भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई के लिए कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो इधर-उधर के कामों में लग जाता है, लेकिन पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा उपाय लेके आया हूँ जिसको अगर आपने कर लिया तो अवश्य रूप से आपका जो बच्चा है ना वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, तो ध्यान से आपको बस उपाय सुनना है कि आपको करना क्या है। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया, तो अवश्य रूप से आपका जो भी बच्चा है ना, जिसका भी मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा और अवश्य रूप से आपका जो बच्चा है ना, वो पढ़ेगा ही पढ़ेगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए लेके आया हूँ, तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। देखिए, आपको भी पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं, वो क्या करते हैं? पत्र के द्वारा, किसके द्वारा? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई, तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं ना, उनकी क्या है, उनकी केवल और केवल एक ही मनोकामना है। जो भी माता-पिता हैं, उनकी केवल और केवल एक ही मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है ना वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई को लेके कि बच्चा जो हमारा है वो पढ़े, लेकिन फिर भी हमारा जो बच्चा है ना उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारा जो बच्चा है वो पढ़ाई की ओर आगे बढ़े, पढ़ाई की ओर आकर्षित हो। हम लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। जब गुरुदेव ने देखा, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका भी मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ, पूरा अच्छे तरीके से आपको बताने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अब जैसे ही गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा, तो जब उपाय बताए लोगों ने, तब जब गुरुदेव ने मतलब उपाय बता दिया लोगों को, तो वो लोग जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिए। अब जैसे ही लोगों ने जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से डेढ़ महीने बाद वापस भी आ गए। अब जब वो लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए, तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारा जो बच्चा था ना जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था, अब वो बिना बोले बिना कुछ कहे केवल और केवल पढ़ाई ही करता है। आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। ये केवल और केवल आपके द्वारा बताए गए उपाय से ही हुआ है, तो आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन-सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो बच्चे होते हैं, उनका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होने लगता है, पढ़ाई की ओर उनका मन लगने लगता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया, तो अवश्य रूप से जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है ना, वो पूरी होनी ही होनी है, ठीक? लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूज्यनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए-नए उपाय, जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक? तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है उसमें 3 काली तिल और 1 धतूरा लेना है। क्या लेना है? 3 काली तिल और 1 धतूरा। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में ना बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ भी हो जाते हैं कि काली तिल लेना है कि काली मिर्च। तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है काली तिल, वो भी कितनी, 3। उसके साथ-साथ आपको 1 धतूरा भी चाहिए, ठीक? धतूरा भी ले लिया। अब उसके बाद आपको क्या चाहिए, धतूरा ले लिया। अब उसके बाद आपको अपने बच्चे को ये दे देना है और भेज देना है कहाँ, सीधा-सीधा शिव मंदिर, ठीक? शिव मंदिर भेज दिया। अब शिव मंदिर भेजने के बाद आपको क्या करना है, जैसे उनको शिव मंदिर भेजा, शिव मंदिर भेजने के बाद उसको बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ-साफ बता दीजिए। तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, क्या होगा? जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक? खड़े हो गए।
खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जब आपने ऐसा उपाय कर लिया तो अवश्य रूप से जो भी दिक्कत होगी, जो भी समस्या होगी, सारी की सारी दूरी होंगी और आपका जो बच्चा है जिनका मन बिल्कुल भी पढ़ाई में नहीं लगता ना, अवश्य रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई में लगेगा ही लगेगा। ठीक, ये था कौन सा? ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर, जो कि माता पिता को करना है अपने बच्चे के लिए ये उपाय। ठीक, अब देखिए आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको इस उपाय में करना क्या है, सबसे पहले आपको इस उपाय में लेना है एक लाल फूल। क्या लेना है? एक लाल फूल लेना है। ठीक, लाल फूल ले लिया। अब लाल फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, लाल फूल कोई से भी हो सकता है, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, जो भी आपको पसंद आए आप ले लीजिए। बस एक दो चीज़ों का ध्यान देना है कि जो लाल फूल है वो कहीं से भी कटा-फटा या खंडित नहीं होना चाहिए, पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखना है। ठीक, आपके घर में इस उपाय को करने के लिए आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो आपको क्या करना है, बाज़ार जाना है, माता सरस्वती की फ़ोटो लाना है और अपने घर में उनको स्थान देना है। ठीक, दे दिया स्थान। स्थान देने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने स्थान दे दिया, स्थान देने के बाद शाम के वक़्त जब भी आपके घर में पूजा पाठ होती है ना, तो आपको करना क्या है, शाम के वक़्त में आपको एक लाल फूल, क्या करना है, एक लाल फूल से आपको सबसे पहले तो आपको माता सरस्वती को आपको अर्पित करना है और माता से उसको औषधि के रूप में माँगना है। तो शाम को आपने अर्पित कर दिया और माता से उसको औषधि के रूप में माँग लिया। अब क्या करना है, औषधि के रूप में तो माँग लिया, अब क्या करना है आपको, अब आपको सिंपल सा एक काम करना है, अपने काम-धाम में लग जाना है। उसी रात जब आपका बच्चा खाना-पीना खा के अच्छे से सो जाए, तो आपको वो लाल फूल उठाना है और वो लाल फूल उठा के अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको चुपचाप क्या कर देना है, फेर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने इतना ही कर लिया, तो अवश्य रूप से मनोकामना पूरी होगी ही होगी और आपका जो बच्चा है, जिसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, अवश्य रूप से वो पढ़ेगा ही पढ़ेगा। ठीक? ये था कौन-सा? ये था दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं तीसरे उपाय की ओर, ठीक है ना? अब आपको करना क्या है, तीसरे उपाय में आपको एक पान का पत्ता लेना है और पान के पत्ते के ऊपर शहद का लेपन कर देना है। क्या कर देना है? शहद का लेपन। ठीक, शहद का लेपन कर दिया, किधर साइड? चिकनी साइड, ठीक ना? चिकनी साइड कर दिया। अब चिकनी साइड करने के बाद आप उसमें शहद लगा लीजिए पान के पत्ते में और अपने बच्चे को भेज दीजिए कहाँ? सीधा-सीधा शिव मंदिर। ठीक, शिव मंदिर आपने भेज दिया। शिव मंदिर भेजने के बाद उसको आपके दिमाग में आगे जाएँगे और बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करवा देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करवाना, आपको कहाँ अर्पित करवाना है? आपको अर्पित करवाना है माता शोक सुंदरी के ऊपर। अब देखिए, जिनको नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है, उनको मैं बता दूँ कि जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों-बीच उन्हीं की जगह होती है। तो बस आपको चुपचाप वहीं क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बस आप 1-2 बार ये उपाय कर लीजिए, 1 डेढ़ महीने के अंदर आपकी सारी की इच्छा मनोकामना पूरी होगी ही होगी।